हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारी अगली वीडियो आ गई। अब इसमें हम तुम्हें बताएंगे कि संख्याओं का निकटन कैसे किया जाता है। निकटन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ। मतलब राउंडिंग ऑफ में क्या बोलते हैं, जैसे अपन कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलो हमें हमारे पास 101 रुपया हैं, तो उसे राउंडिंग ऑफ करके नहीं कितना बोल देते हैं, 100 रुपये हैं। ऐसे ही तो कहते हैं, यही तो बात होती है। जैसे मान के चलो हम पे 151 रुपये हैं, तो अपन अब क्या बोल देते हैं, 150 रुपये हैं। ऐसे राउंड फिगर है। मार्केट में भी जाते हैं तो क्या होता है कि अपन बोल देते हैं कि यार राउंड फिगर में बताओ खिलाऊगा कितने का पड़ेगा। तो निकटन, उसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, निकटन, राउंड फिगर। मतलब एक पूर्णांक राशि में अगर नाम आ जाए, वो कोई फिगर आ जाए, तो उसको कहते हैं निकटन। अब ये निकटन करते कैसे हैं? निकटन डिपेंड करता है तुम्हारे सार्थक अंकों पे। मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि निकटन जो है कितने सार्थक अंकों तक हमें करना है, तभी जाके मतलब हम निकटन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से ही निकटन कर रहे हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने सार्थक अंक कितने लेने हैं, तभी जाके निकटन हो पाएगा। तो देखो, पहले तो निकटन के नियमों को समझते हैं कि आखिर ये निकटन के जो नियम हैं वो है क्या हैं। पहली बात है कि यदि हटाया जाने वाला अंक, हटाया जाने वाला अंक, हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे भाई, तो इससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? +1 कर देंगे। किसमें? इससे पहले वाले अंक में। यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है। देखो, एक उदाहरण लेके समझते हैं अपन इसमें। जैसे हमने ले लिया 7.589, ठीक है, और एक, अब ये कोई राशि है और मुझे 3 अंक सार्थक अंकों तक इसे निकटित करना है। 3 सार्थक अंकों तक क्या करना है? निकटित। 3 सार्थक अंक लेने हैं, 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक करने हैं, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 ये। तो अब मुझे हटाना कौन सा है? 9 हटाना है, क्योंकि 3 सार्थक अंक तो यहां तक कंप्लीट हो गए अपने। अब हटाना कौन सा है? 9 हटाना। यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है कि नहीं। हमें जितने सार्थक अंक लेने हैं उतने सार्थक अंक ले लो, और फिर जो है बच रहा है, उसके पीछे जो बच रहा है वही क्या है, तुम्हारा हटाया जाने वाला अंक। यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, तो इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 1। यानी कि इसका जो निकटित मान आएगा, इसका जो निकटित मान आएगा वो कितना आएगा? यानी कि 7.59, ठीक है। कितना आएगा? 7.59। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने ले लिया 1.234 और 681, ये है, और हमसे कह दिया कि इसे 4 सार्थक अंकों तक निकटित करना है। कितने? 4 सार्थक अंक तक निकटित करना है। तो 4 सार्थक अंक तक निकटित करना है, तो गिन लो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक हो गई हमारी वैल्यू। अब हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? 6। इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो आगे कितनी भी राशि हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? 6।
और ये कैसा है 5 से बड़ा, तो इससे पहले वाला अंक में अपन क्या जोड़ देंगे ए, यानी कि जो निश्चित मान आएगा तुम्हारा, निश्चित मान कितना आएगा 1.235। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने ये वाली संख्या ली 0.00125 जो 7 और 8 6 ये है, और मैं तुमसे ये कहूँ कि इसे 3 सार्थक अंकों तक निश्चित कीजिए। कितने सार्थक अंक करने हैं इसमें? 3 सार्थक अंक। ठीक है, 3 सार्थक अंक। तो 3 सार्थक अंक कहाँ पे हो गए? 1 2 3। ठीक है, क्योंकि आगे की जीरो को अपन सार्थक अंक में थोड़ी काउंट करते हैं। सार्थक अंक के तो वही नियम लगेंगे जो अपन बता चुके हैं। तो हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? 8वां। तो 8वां है ये वाला। तो और ये 8वां जो है वो कैसा है तुम्हारा? 5 से बड़ा। कैसा है? 5 से बड़ा। और 5 से बड़ा है तो इस वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी कि जो निश्चित मान आएगा 0.00128 निश्चित मान आ जाएगा कि नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे ये वाली संख्या है, एक एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया और तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल तुम्हारा जैसे ये है 9.999। ठीक है, और इसे कितने अंकों तक निश्चित करना है? 3 अंकों तक निश्चित करना है। 3 सार्थक अंक लेने हैं भाई इसमें। कितने? 3 सार्थक अंक। तो 3 सार्थक अंक लेने हैं तो यहाँ पे अपनी राशि खत्म हो जाएगी। और हटाया जाने वाला अंक जो है 9, वो कैसा है? 5 से बड़ा। हटाया जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा। और 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। और फिर ये भी 10 और फिर ये भी 10। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? निकटित मान। ठीक है, मतलब एक जो जुड़ता है वो पूरी संख्या में जुड़ जाता है। फिर वो अगर आगे हासिल बढ़ रही है तो फिर आगे बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हासिल बढ़ नहीं रही थी आगे, तो इस वजह से यहीं तक ही रह गया। लेकिन अब इसमें देखो हासिल आगे तक बढ़ रही है कि नहीं, तो फिर वो आगे तक ही बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। तो ये निश्चित मान हो गया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं भाई, कर लेंगे कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो इससे पहले वाले अंक में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे 7.4621 ये है पहला एग्जाम्पल लिया हमने। और हम जो कह रहे हैं कि इसे 3 सार्थक अंक तक निश्चित करो। कितने? 3 सार्थक अंक तक निश्चित करो। तो यहाँ तक हो जाएगी ये राशि, हो जाएगी कि नहीं? तो ये राशि यहाँ तक हो जाएगी। अब हटाया जाने वाला अंक कौन सा है तुम्हारा? ये 2। तो ये कैसा है तुम्हारा? 5 से छोटा। तो अंतिम अंक में, इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं। तो यानी कि जो निश्चित मान है 7.46, ये जो मान होगा वो कैसा होगा तुम्हारा? निश्चित मान। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने लिया 0.10214। ठीक है, और 3 सार्थक अंक तक ये हमें क्या करना है? इसे चलो 4 तक कर लेते हैं। ठीक है, 4 तक करना है। 4 सार्थक अंक रखने हैं इसमें। तो 4 सार्थक अंक तक बात यहाँ तक आ जाती है। ये आगे वाली जीरो तो काउंट नहीं होगी। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक आ गया। और हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? 4। और ये 4 जो है वो तुम्हारा 5 से छोटा है।
तो इसका निश्चित मान आ जाएगा 0.102 ये कौन सा आ जाएगा? निश्चित मान। ठीक है, निश्चित मान। ठीक है, इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है तुम्हारा 2.1001 और मान के चलो कितने सार्थक अंक लेने हैं तुम्हें? 3 सार्थक अंक। ठीक है, तो 3 सार्थक अंक 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक हो गए 3 सार्थक अंक। और वो ये वाला जो मान है, हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? ये वाला। तो ये कैसा है तुम्हारा? 5 से छोटा। तो निश्चित मान जो आ जाएगा 1.10। ये वाला मान जो है वो कैसा है तुम्हारा? निश्चित मान। तो इस तरह से अपन ये दूसरा पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं कि यदि हटाया जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो इससे पहले वाले अंक में अपन कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बात आई कि नहीं? यही समझ में। 5 से बड़ा होता है तो 1 बढ़ा देते हैं, और यदि 5 से छोटा होता है तो कोई चेंज नहीं करते हैं। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं। अब हम कंडीशन तीसरी ले रहे हैं कि यदि हटाया जाने वाला अंक तुम्हारा 5 है तो फिर 2 कंडीशन पैदा हो जाती है। मतलब ना तो तुम्हारा 5 से छोटा है और ना ही 5 से बड़ा है, वो क्या है? 5 ही है। तो 2 कंडीशन आ जाती हैं कि यदि इससे पहले वाला अंक, हटाए जाने वाले अंक से पहले वाला अंक तुम्हारा सम है तो फिर तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और यदि विषम है तो फिर उसमें अपन 1 बढ़ा देंगे। तो देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया मैंने 1.251। ठीक है, और इसे 2 सार्थक अंक तक लेना है। कितने सार्थक अंक लेने हैं? 2 सार्थक अंक। 2 सार्थक अंक मेरे यहाँ आ गए। तो हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? ये 5 ही है। तो इससे पहला वाला अंक देखो अब तुम, ये सम है या विषम है? ठीक है, तो सम है। तो सम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आंसर जो आएगा इसका केवल 1.2 निश्चित मान। ये कौन सा मान हो जाएगा तुम्हारा? निश्चित मान। दूसरा देखते हैं। यदि हम ले लेते हैं 1.555 और हमें चलो ये A पर ले लेते हैं कि कितने सार्थक अंक रखने हैं? 3 सार्थक अंक रखते हैं। 3 सार्थक अंक 1 2 3 यहाँ तक आ गए। ठीक है, और हटाया जाने वाला अंक फिर क्या आ गया तुम्हारा? 5। और 5 है हटाया जाने वाला अंक। तो इससे पहला वाला अंक देख लो, सम है या विषम है? विषम है। विषम है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1.56 ये जो मान आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा? निश्चित मान। इसी तरह से और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 1.78254। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसे 4 सार्थक अंक तक निश्चित करो। ठीक है, कितने अंक लेने हैं तुम्हें? 4 सार्थक अंक। तो 4 सार्थक अंक 1 2 3 4 यहाँ तक हो गए हमारे। तो हटाया जाने वाला अंक कौन सा है? 5 ही आ गया। तो फिर इससे पहला वाला अंक देखना है तुम्हें, समय या विषम है? समय। सम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि 1.782 ये जो मान आएगा वो कैसा आएगा तुम्हारा? निश्चित मान। ठीक है, इसी तरह से और देखो चौथा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। 0.1001 और इसे तुम्हें 2 सार्थक अंक तक निश्चित करना है। 2 सार्थक अंक। ठीक है, तो 2 सार्थक अंक तुम्हारे यहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि आगे की 0 तो काउंट होती नहीं है सार्थक अंक में। तो 1.0 तो हटाया जाने वाला अंक कौन सा है तुम्हारा? ये 0। ठीक है, वो सॉरी 5 वाले उदाहरण लेने हमें ये। ठीक है, हटाया जाने वाला अंक कौन सा है तुम्हारा? 5। अब 2 सार्थक अंक लेने हैं और 5 से पहली वाली संख्या देख लो।
ये सम है या विषम है? सम है। 0 को सम में लेते हैं अपन, तो आंसर जो आएगा वो 0.10। ये कैसा मान आएगा तुम्हारा? नेगेटिव मान। तो इस तरह से अपन न्यूटन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ तो मैं जो न्यूटन के नियम हैं वो सारे समझ में आ भी गए होंगे, ठीक है। और इन सारे एग्जाम्पलों को अपनी फेयर कॉपी में भी कर लेना, क्योंकि नोट्सों में तो एक आध ही उदाहरण दूंगा, मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुम्हारे पास, तो इनमें से उतार लेना, या फिर तुम यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेके नहीं इनको उतार लेना, तो कैसे भी कर लेना। तो ये न्यूटन होता है और उससे संबंधित नियम और उससे संबंधित तुम्हारे उदाहरण, ठीक है, तो कर सकते हो। देखो अगली हेडिंग देखते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। तो देखो वैज्ञानिक संकेतन देखते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि बड़ी संख्याओं को अपन चरघातांक के रूप में व्यक्त कर देते हैं, घातों के रूप में उसे व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये वाली संख्या है हमारी ठीक है। अगर हम ऐसे लिखने लगे तो काफ़ी स्पेस भी चाहिए और इतनी बड़ी संख्याओं को अपन लिख भी नहीं पाएंगे। तो फिर एक संकेत आया, एक संकेतन आया कि इतनी बड़ी संख्याओं को अपन छोटे रूप में कैसे लिखें, तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन में कोई भी संख्या है और उस संख्या को अपन को लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो देखो अपन किस तरह से लिखते हैं, n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। यहाँ n क्या है? n कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जिसमें क्या उपस्थित है? दशमलव से पूर्व, जिसमें दशमलव से पूर्व एक अशून्य अंक है। क्या है? एक अशून्य अंक, ठीक है। और n क्या है? घात या चरघातांकी पद। क्या है? चरघातांकी पद। तो n गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखते हैं। कोई भी बड़ी संख्या है और उसे का वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है हमें, तो कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n। यहाँ कैपिटल N जो है वो कोई भी एक संख्या है जिसमें दशमलव से पूर्व एक अशून्य अंक उपस्थित है, और स्मॉल n जो है वो क्या है? तुम्हारा चरघातांकी पद। तो देखो वैज्ञानिक संकेतन के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं आखिर ये होता कैसे है। देखो अपन ये कोई हमारे लिए कोई भी वो संख्या दे देगा और उससे हमसे पूछा जाएगा कि इसे तुम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करो, ठीक है। अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम किस तरह से उसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करते हो। तो चलो n गुणा 10 की पावर n हमारे दिमाग में है, n गुणा 10 की पावर n, और n क्या है? एक संख्या जिसमें दशमलव से पूर्व एक अशून्य अंक उपस्थित है। तो पहले तो इसे n की फॉर्म में लेके आओ, यानी कि ये दशमलव यहाँ की बजाय कहाँ होना चाहिए? वैज्ञानिक संकेतन में 3 के बाद होना चाहिए, यानी कि 3.33508 गुणा 10 की पावर। अब 10 की पावर लगानी है कितनी है? जितना दशमलव तुम्हारा खिसकेगा उतनी ही पावर लगानी है। दशमलव देखो किधर की तरफ खिसका है? बाईं तरफ, ठीक है। किधर की तरफ खिसका है? बाईं तरफ। तो जो घात है उतने ही, जितने अंक, जितने स्टेप वो खिसकता है उतनी ही पावर। कितने स्टेप खिसका? 1 और 2, यानी कि 10 की पावर 2 आएगी। क्या आएगी? 10 की पावर 2 आएगी। अब 10 की पावर 2 प्लस 2 आएगी या माइनस 2? बात ये भी आ जाती है, प्लस 2 या माइनस 2। यदि लेफ्ट की तरफ दशमलव खिसकता है तब तो किस में आ जाती है? तुम्हारी घात प्लस में। और यदि राइट की तरफ खिसकता है तो फिर वो किस में आती है? माइनस में, ठीक है। यानी कि लेफ्ट में अगर खिसकेगा तो जो घात आएगी वो किस में आएगी? तुम्हारी पॉजिटिव। और राइट की तरफ अगर खिसकेगा तो तुम्हारी घात जो आती है वो तुम्हारी नेगेटिव में आती है, ठीक है।
जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हमने ये वाली ये देखा 0.00189, ये वाला हमने ये वाली संख्या ले ली हमने, और इस वाली संख्या का वैज्ञानिक संकेतन अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे यानी कि ये दशमलव यहाँ आना चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.89, यानी कि 1.89। दशमलव से पूर्व एक अशून्य अंक होना जरूरी है। तुम कहो कि यहाँ लगा दो, वो तो शून्य के बाद है, नहीं नहीं, वो नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। दशमलव यहाँ लगेगा, एक अशून्य अंक उपस्थित होना चाहिए, और यहाँ पे गुणा 10 की पावर कितनी। अब देखो कितने स्टेप खिसके हम, 1 2 3, यानी कि 3 स्टेप खिसके, और किधर की तरफ, राइट की तरफ खिसके, तो जो घात आएगी वो किस में आएगी, तुम्हारी माइनस में। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा वैज्ञानिक संकेतन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल लें। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 0.15, 0. और यहाँ पे 1 2 3 4, और ये तुम्हारा 15। और इसका वैज्ञानिक संकेतन बनाना है हमें, तो इसका अगर हमें वैज्ञानिक संकेतन बनाना है तो कैसे लिखेंगे। देखो आगे की जीरो अगर होती है ना तो उनको लिखो चाहे मत लिखो, वो बात बराबर है, ठीक है। तो आगे की जीरों का इतना महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो आगे की जीरों को चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन पीछे की तो लिखनी पड़ेंगी भाई। तो यहाँ पे देखो 1.5 गुणा 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 5 अंक, यानी कि 5 अंक। और किधर की तरफ खिसके हम, दशमलव को किधर खिसकाया हमने, राइट की तरफ, यानी कि 1.5 गुणा 10 की पावर -5। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या है अगर उसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो तुम वैज्ञानिक संकेतन उसका बना सकते हो, ठीक है क्या नहीं। तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है कि 3600 ग्राम किलोग्राम कुछ भी है, कोई संख्या है, 3600 को 3 सार्थक अंक वाली संख्या में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 3 सार्थक अंक वाली संख्या में व्यक्त करना है हमें। अब यहाँ पे अपन देखें तो केवल 2 ही सार्थक अंक हैं इसमें, ठीक है। क्या है, 2 ही सार्थक अंक हैं। अब इसमें देखो तो वैज्ञानिक संकेतन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 3600 है और इसे 3 सार्थक अंक में व्यक्त करना है, यानी कि 3.60 गुणा 10 की पावर अपन क्या लगा देंगे, 3.60 तो हमने लिख दिया। अब 3.60 लिख दिया तो 10 की पावर कितनी लगाएंगे। देखो अगर कहीं पे भी दशमलव नहीं दिखाई देता है, कहीं पे भी दशमलव नहीं दिखाई देता है तो उसे कहाँ मानते हैं अपन, बिल्कुल पॉइंट पे, बिल्कुल एंड में। कहाँ मानते हैं, एंड में। यानी कि दशमलव यहाँ से उठ के नहीं, कहाँ आया है, यहाँ पे। यानी कि 1 2 और 3, कितने अंक खिसका है, 3 अंक। कितने, 3 अंक खिसका है। अब प्लस में कि माइनस में, अरे कितने किसमें खिसका है, प्लस में या माइनस में। तो ये खिसका है तुम्हारा प्लस में, तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ खिसका है तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा 3.60 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक का ही है, और बुक तुमने शायद खरीदी ली होगी। बुक खरीद लो, एक्सीलेंट खरीद लो, संजीव खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, पर खरीद लो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास है, तभी तो तुम कर पाओगे। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिक संकेतन और तुम्हारा ये न्यूटन 2 टॉपिक आज क्लियर कर दिए हमने, और उन पर आधारित प्रश्न भी बता दिए। इन एग्जाम्पलों को भी लिख लेना, साथ में मैं भेजूँगा, वो तो तुम्हें लिखना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं सार्थक अंकों वाले जोड़ व घटाव और एक अन्य टॉपिक और लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।